हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया जो है जीके का जो है एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये यूजीसी नेट में आता है, अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका आईसीटी स्टैंड फॉर। तो आईसीटी स्टैंड फॉर क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है आपका ए बिल्कुल सही है। क्या है? ए बिल्कुल सही है। तो कहेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब जो इसका दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन सी डेफिनेशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया है? तो ये इसका बी आंसर, सी आंसर है, सॉरी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड्स। सूचना प्रौद्योगिकी स्तर पर कई प्रकार की सूचनाओं के भंडारण की पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उपयोग से है। ठीक है, तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिभाषा है? तो उपयुक्त परिभाषा क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड। समझ आया आपके? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म एज मल्टीमीडिया एजुकेशन। इसे कहते हैं आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। आईसीटी समर्थित शिक्षा जो है ये इसका आंसर है। तो निम्नलिखित में किसे मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आईसीटी समर्थित शिक्षा। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। जो आईसीटी एनेबल एजुकेशन है ये नहीं होगा, और आईसीटी एजुकेशन नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव। तो भाई है ही नहीं आपका, लेकिन इसमें जो है एक पहला आंसर है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, सीबीटी स्टैंड फॉर। सीबीटी स्टैंड फॉर का आंसर है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो सीबीटी स्टैंड फॉर क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, एनपीटीईएल स्टैंड फॉर, इसे कहते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। तो एनपीटीईएल स्टैंड फॉर क्या है? इसका पहला आंसर है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्नेट स्टैंड फॉर, ERNET। अर्नेट स्टैंड फॉर क्या है? एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। तो अर्नेट स्टैंड फॉर क्या है? एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। द बिगेस्ट न्यू एजेंसी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो जानते हैं पीटीआई जो है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 4 बेसिक डायमेंशन ऑफ आईसीटी। जिसे कहते हैं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो है ये जो है 4 बेसिक डायमेंशन ऑफ आईसीटी है, इसे एटीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है। तो इसमें स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल नहीं आता है, एटीट्यूड आता है, मनोवृत्ति आती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन 4 बेसिक डायमेंशन में। तो कौन सी बेसिक जो है डायमेंशन नहीं आती हैं आईसीटी में? एटीट्यूड नहीं आता है, लेकिन स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल ये ज़रूर आपके आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा खुला स्रोत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? इसे कहते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति द्वारा विकसित किया, मतलब बृहस्पति, इसका नाम दिया गया बृहस्पति। ई ज्ञान भी ई सरस्वती है, लेकिन बृहस्पति जो है ई लर्निंग, आपका जो खुला स्रोत ई लर्निंग का है उसका प्लेटफॉर्म विकसित किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। उसका नाम क्या दिया गया है? बृहस्पति। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताते हैं हम लोग। तो ई ज्ञान कोश क्या है? ई ज्ञान कोश है, ये 2005 में इग्नू द्वारा शुरू किया गया था। यह ज्ञान भंडारण है जिनका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा संसाधनों के भंडारण और संरक्षण करना था। लगभग 95% इग्नू मुद्रित सामग्री को डिजिटलाइज
और रिपॉजिटरी पर अपलोड किया गया। ई सरस्वती क्या है? ई सरस्वती एक पूरी तरह से एकीकृत स्वचालित और वेब आधारित प्रणाली है जो छात्र सीखने और मूल्यांकन प्रबंधन से जुड़ी है। बृहस्पति क्या है? ये खुला स्रोत है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया। रिकॉर्डिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम ऑन VCR इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग क्या है? VCR द्वारा एक टेलीविजन कार्यक्रम रिकॉर्ड करना, इसका उदाहरण है आपका समय स्थानांतरण। भाई VCR में कोई रिकॉर्डिंग होती है वो आप फिर से रिकॉर्डिंग करके पुनः देख सकते हैं। जो चीज़ें पुनः देखी जा सकती हैं उसे हम लोग टाइम शिफ्टिंग में लाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन चैलेंजेस इन ICT एडॉप्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। भारतीय विश्वविद्यालयों में IIT अपनाने में निम्नलिखित में कौन सी मुख्य चुनौती है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रीडलाइंस, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इनिशिएटिव और लैंग्विस्टिक बैरियर। तो आपका तकनीकी तत्परता का अभाव, ICT पहलू, गरीब कार्यान्वयन और भाषाई अवरोध। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT अपनाने में कौन सी मुख्य चुनौती हैं? तो ये सब चुनौती हैं। पहली चुनौती क्या है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रीडलाइंस, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इनिशिएटिव्स, ICT पहलू, गरीब कार्यान्वयन और भाषाई अवरोध। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा, डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज आर यूज फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन? एक्सेस इक्विटी रिसोर्सेज। हायर एजुकेशन के लिए क्या है? पहुंच, इक्विटी, संसाधन, ये सभी माने जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है? TKDL 13 क्वेश्चन देखिए। TKDL स्टैंड फॉर, TKDL मतलब क्या? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL का। तो TKDL इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसका आंसर बी बिल्कुल। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज सिग्नल अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाई, इसे कहते हैं सिंक्रोनिस। ठीक है। तो सिंक्रोनिस जो कहलाता है, ये कहता है एक ही समय में होने वाले संदेशों संकेतों को भेजना और प्राप्त करना उनके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये कहते हैं तुल्यकालिक कहलाते हैं, तुल्यकालिक। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज सिग्नल अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाई सिंक्रोनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कहलाती है सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। तो वीडियो संबंधी जितनी चीज़ें आती हैं ये सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू CDs। तो CD के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो जो CD के माध्यम से होते हैं, वीडियो के माध्यम से सिंक्रोनस आता है, लेकिन CD के माध्यम से क्या आता है? असिंक्रोनस आता है। क्या आता है? असिंक्रोनस। डिजिटल डिवाइड इज द टर्म यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन यूज ऑफ IT ICT। डिजिटल डिवाइड IT ICT के उपयोग के विभाजन के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द कौन कौन से हैं? तो ये हैं डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग नेशंस, अर्बन एंड रूरल इंडिया। तो विकसित और विकासशील राष्ट्र और शहरी और ग्रामीण भारत। तो ये दोनों होंगे, बोथ आर A एंड B। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, अर्बन एंड रूरल इंडिया, बोथ A एंड B। इन दी हाइपर मीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। इसका आंसर क्या होगा? सिग्नल। हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। तो ये सूचना किसके रूप में संग्रहित जाती है? सिग्नल के रूप में संग्रहित किए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन तो आपको आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी एंड यूज बाय माइक्रोवेव केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स लाइन इज नोन एज। संचार बैंडविड्थ जिसकी उच्चतम क्षमता और माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों को द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, किस रूप में जाना जाता है? इसे ब्रॉडबैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रिफर टू एज। एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसमें एक छोटा पाठ या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है, किस रूप में जाना जाता है? इसे स्ट्रैप के रूप में जाना जाता है। तो एक एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रिफर टू एज, इसे कहते हैं स्ट्रैप। ठीक है, स्ट्रैप के रूप। द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसे कहते हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क। कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा ली गई है मूल्य वर्धित नेटवर्क से, तो वैल्यू एड नेटवर्क से ली गई है। तो द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा ली गई है मूल्य वर्धित नेटवर्क से ली गई है।
The function of mass communication of applying information regarding the process, issue, events and societal development is known as, इसे कहते हैं सर्विलांस, इसे कहते हैं निगरानी। प्रक्रियाओं, मुद्दों, घटनाओं और सामाजिक विकास के बारे में जानकारी को लागू करने के जनसंचार के कार्य के रूप में जाना जाता है, वो कहलाती है निगरानी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, ये कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ एजुसेट और वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल ऑफ दी अबव। सूचना और, ये मतलब इसके सारे आंसर सही होंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है, ऑनलाइन लर्निंग शामिल है, एजुसेट के उपयोग को सीखना भी शामिल है और वेब आधारित शिक्षा भी शामिल है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी शामिल होंगी, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमल इज कॉल्ड। तो ये मल्टी प्रोग्राम जानते हैं, होगा नहीं, मल्टी फेसेट होगा नहीं, मल्टीमीडिया होगा, इसका आंसर सी सही होगा, मल्टीमीडिया, मल्टीप्रोसेस होगा नहीं। तो जो भाई आपका वीडियो आ रहा है, साउंड आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है, ये सब कॉम्बिनेशन एनिमेशन में क्या मल्टीमीडियम तो होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च एंड नॉलेज रिपोजिटरी ई ज्ञान कोर्स इन 2005 दैट टाइम्स एट स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। तो ये निम्न में से किस संस्था ने 2005 में ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोर्स लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षण संसाधन का भंडारण और संरक्षण करना है? ये इग्नू ने लॉन्च किया था। भारत में अकादमिक अनुसंधान संस्थानों को संचार और सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी विभाग द्वारा प्रचारित संस्था कौन सी है? ये अर्नेट है। द इंस्टीट्यूशन प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आईटी टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी क्या? अर्नेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हम बताते हैं। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क अर्नेट जो है, इसका गठन कब हुआ? 1986 में। प्रोवाइडिंग अ वर्ल्ड क्लास रिलायबल नेटवर्क सर्विस टू एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। देश के शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को विश्व स्तरीय विश्वसनीय नेटवर्क सेवा प्रदान करना है। तो एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है 1986 में प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है। एफएम रेडियो चैनल का गुलदस्ता जो इग्नू और आईटी जैसे संस्थान द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, कौन करता है? ज्ञानवाणी करता है। तो द बकेट ऑफ एफएम रेडियो चैनल्स विच ब्रॉडकास्ट programs contributed by institutions such as IGNOU and IITs is called ज्ञानवाणी। ठीक है। Which of the following institution has been working in the direction to develop a virtual technical university in India? भारत में आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय विकसित करने की दिशा में निम्नलिखित में कौन संस्था काम कर रही है? तो ये काम कर रही है AICTE। कौन काम करी? AICTE। थोड़ा सा गलत लिख, प्रिंट गड़बड़ हो गया, AICTE और E। ठीक है। मुफ्त ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा के देश में कई धाराओं, विशेष रूप से इंजीनियरिंग में ऑनलाइन वेब और वीडियो प्रोग्राम पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई लर्निंग प्रदान करने के लिए IIT और IISc को संयुक्त पहल की है। तो यह नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग है। The joint initiative of the IITs and IISc to provide e-learning through online web and video course in many streams, especially engineering in the country by providing free online courses। ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। ठीक है। किस संगठन को इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों की ई सामग्री विकसित करने का काम सौंपा गया है? तो कौन सी? IIT मद्रास सौंपा गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन असाइन द टास्क टू डेवलप ई कंटेंट ऑफ 996 कोर्सेज बिलोंगिंग टू इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। अब व्यू द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ डेवलप्ड अंडर द NMEICT इज बेसिकली डेवलप फॉर, इसे कहते हैं टीचर ट्रेनिंग। तो अब व्यू द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ डेवलप अंडर द NMIECT इज बेसिकली डेवलप फॉर टीचर लर्निंग, इसे कहते हैं शिक्षक प्रशिक्षण कहा जाता है।
Web 2.0 tool have made traditional learning more social and personalized. Which of the following can be referred to as Web 2.0 tools? Web 2.0 tools ने पारंपरिक शिक्षण को अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बनाया है। निम्नलिखित में किसे वेब 2.0 टूल के रूप में संदर्भित किया गया है? ये आपके क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ब्लॉग्स एंड विकीज, पॉडकास्ट एंड मैशअप, सोशल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। तो 2.0 बनाया गया ब्लॉग्स एंड विकीज और पॉडकास्ट एंड मैशअप, सोशल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी सेवा छात्रों को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से दूरस्थ स्थानों से कंप्यूटर फाइलों को एक्सेस करने में मदद करती है? तो ये फेसबुक में सब कुछ हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन हेल्प स्टूडेंट टू एक्सेस कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू द मोबाइल फोन? तो ये कहलाती है फेसबुक। उपग्रह संचार किस माध्यम से काम करता है? तो ये ना रडार से काम करता है, टीवी न फाइबर ऑप्टिक से, ये कहता है ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से काम करता है। तो उपग्रह संचार किस माध्यम से काम करता है? ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से काम करता है। अ कंप्यूटर कॉन्सिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कहते हैं उसको। अ मेमोरी, रैंडम जानते हैं आप, इनपुट एंड आउटपुट। ऑल दी अबव, बहुत इजी है, आपको पता चल गया होगा, आप सभी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगी। अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज एज, एक समान आधुनिक कंप्यूटर उपयोग करता है LSI चिप्स का। किसका यूज करता है? LSI चिप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? कंप्यूटर कैन यूज फॉर डायग्नोस्टिक डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग सब्जेक्ट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड दैट इज सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, इसे कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर का उपयोग किसी विशेष विषय को सीखने में एक छात्र की कठिनाई के निदान के लिए किया सकता है? किया सकता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कंप्यूटर की उपलब्धता से किया सकता है, बशर्ते कि एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो, ये भी सही है। निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसके सही हैं। नेक्स्ट आइए 38 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है, अनलॉक भी कर सकता है। कंप्यूटर इज कैपेबल एनालिसिंग बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी डेटा, ये भी सही है। अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा, ये भी सही है। मतलब कि कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों का विश्लेषण करने में सक्षम है, ठीक है। डेटा का प्रोसेस करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। कंप्यूटर इज कैपेबल प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल, ये गलत है। कंप्यूटर डिजिटल के साथ एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने में सक्षम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत आंसर दिया हुआ आपका। 39 आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वायरस इम्प्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, गलत भाई, कोई स्पीड नहीं आपका करता है। तो वायरस कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्रसंस्करण गति में सुधार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखिए। जो सॉफ्टवेयर में जाके प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी करता है, उससे जो है प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता है और आपका विंडो चला जाता है या फिर प्रॉब्लम आने लगती है कंप्यूटर में। द इंटरनेट डज नॉट अलाउ वायरस टू स्प्रेड, इंटरनेट वायरस फैलाने नहीं देता, इंटरनेट तो बहुत फैलाता है। वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हाँ ये बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गलत है, वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर? तो देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, ऐसा कुछ नहीं, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक मशीन को नहीं बोला सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही है, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इन ऑन इट्स ओन, हाँ ये सही है। कंप्यूटर प्रोसेस ऑन इंफॉर्मेशन एरर फ्री, ये भी सही है। कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, लेकिन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ये बिल्कुल आपका गलत है। तो ये नॉट पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन electronic device that can store, retrieve and quickly process both quantity and quality data quickly and accurately. तो ये इसका आंसर सही है। कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो बी इसका आंसर सही है। बी देखिए हिंदी में, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों को जल्दी और सही तरीके से संग्रहित, पुनः प्राप्त और जल्दी से संशोधित कर सकता है। तो ये दोनों आंसर आपके सही हैं। दी पायनियर ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी संगठन कौन? IBM। आप जानते हैं IBM ने ही जो है कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था इस पर। नेक्स्ट आइए, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स इन द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी? निम्नलिखित में कौन से शब्द मुख्य मेमोरी में सबसे अधिक निकट है? तो ये टेम्प्रोरी होती हैं, टेम्प्रोरी मेमोरी होती है, ये आपके क्लोजली रिलेटेड होती हैं किससे? मेन मेमोरी से। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर चिप्स बनाने के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो चिप बनाने के निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? सेमी कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिए। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर कामकाज को निर्देशित करने के लिए निर्देशों के समूह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। 46 की, द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य घटक था, क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था। तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था। फोर्ट्रान का संक्षिप्त नाम क्या है? इसे कहते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रान का संक्षिप्त नाम क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ध्यान रखिए, फोर्ट्रान का संक्षिप्त नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या है? इनपुट को कभी डिजिटल रूप परिवर्तित नहीं होता। तो इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ऐसा नहीं है। आउटपुट डिस्प्ले इन डिजिटल फॉर्म नहीं, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड डिजिटल फॉर्म। एनालॉग कंप्यूटर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। उसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे बहुत ही जल्दी।